सारांश में आपका हार्दिक स्वागत। सारांश की इस कड़ी में बात करते हैं 16 श्रृंगार की। क्यों किया जाता है 16 श्रृंगार? भारतीय संस्कृति में 16 श्रृंगार को सुहागिन स्त्रियों के जीवन का एक खास और महत्वपूर्ण अंग माना गया है। सुंदरता और सलोनापन बढ़ाने के अलावा घर में सुख समृद्धि लाने के लिए भी किया जाता है स्त्रियों द्वारा 16 श्रृंगार। अगर यह श्रृंगार पवित्रता और दिव्यता के साथ किया जाए तो सौम्यता एवं प्रेम का वाहक बन जाता है। इसीलिए ऋग्वेद में कहा गया है कि सौभाग्य बढ़ाने के लिए स्त्रियों को 16 श्रृंगार करना चाहिए। आइए हम आपको बताते हैं कि क्या है 16 श्रृंगार। सुहागिन स्त्रियों का पहला श्रृंगार है बिंदी। भवों के बीच ललाट पर कुमकुम या सिंदूर द्वारा बिंदी लगाई जाती है। इसे परिवार की समृद्धि का प्रतीक माना गया है। स्त्रियों का दूसरा श्रृंगार है सिंदूर। इसे सुहाग का चिन्ह माना जाता है। विवाह के अवसर पर पति अपनी पत्नी को मांग में सिंदूर भरकर जीवन भर उसका साथ निभाने का वचन देता है। तीसरा श्रृंगार है काजल। यह आंखों की सुंदरता बढ़ाने के साथ उसको बुरी नजर से भी बचाता है। चौथा श्रृंगार है मेहंदी। मेहंदी के बिना स्त्री का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। शादी के समय दुल्हन के हाथ पैरों में मेहंदी लगाई जाती है। कहा जाता है कि नववधु के हाथों में मेहंदी जितनी गाढ़ी रचती है उसका पति उसे उतना ही प्यार करता है। पांचवा श्रृंगार है शादी का जोड़ा। उत्तर भारत में आमतौर पर शादी के समय दुल्हन को जरी के काम से सुसज्जित शादी का लाल जोड़ा, घाघरा चोली और ओढ़नी पहनाई जाती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में पीले तथा लाल रंग की साड़ी, जबकि महाराष्ट्र में दुल्हन को हरे रंग की साड़ी मराठी शैली में पहनाई जाती है। अब बात करते हैं छठे श्रृंगार की। छठा श्रृंगार है गजरा। दुल्हन के जोड़े में सुगंधित फूलों का गजरा ना हो तो श्रृंगार फीका लगता है। शादी के बाद उत्तर भारत में खास मौकों पर और दक्षिण भारत में सुहागिनें प्रतिदिन अपने बालों में गजरा लगाती हैं। सातवां श्रृंगार है टीका। मांग के बीच पहना जाने वाला सोने का टीका वधु की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। वधु की मांग में टीका सिर के बीचों बीच इसलिए पहनाया जाता है कि शादी के बाद बिना पक्षपात के जीवन में सही रास्ते पर चले। आठवां श्रृंगार है नथ। सुहागिन स्त्रियों द्वारा नाक में सोने की नथ पहनना अनिवार्य है। ऐसी मान्यता है कि सुहागिन स्त्री के नाक में बाईं ओर नथ पहनने से पति के स्वास्थ्य और धन धान्य में वृद्धि होती है। सुहागिन स्त्रियों का 9वां श्रृंगार है कर्णफूल। इसे कान में पहना जाता है, जिसे चैन के सहारे जूड़े से बांधा जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि बहू को पति और ससुराल वालों की बुराई करने तथा सुनने से दूर रहना चाहिए। अब बारी है 10वें श्रृंगार की। 10वां श्रृंगार है हार। गले में पहना जाने वाला सोने या मोतियों का हार पति के प्रति सुहागिन स्त्री के वचनबद्धता का प्रतीक माना जाता है। 11वां श्रृंगार है बाजूबंद। कड़े के समान आकृति वाला बाजूबंद सोने या चांदी का होता है और बाहों में पूरी तरह से कसा जाता है। 12वां श्रृंगार है कंगन। सोने का कंगन और चूड़ियों को काफी समय से सुहाग का प्रतीक माना जाता है। हिंदू परिवारों में यह परंपरा है कि सास अपनी बहू को मुंह दिखाई के रस्म में वही कंगन देती है जो उसे पहली बार ससुराल आने पर उनकी सास ने दिए होते हैं। 13वां श्रृंगार है अंगूठी। शादी के पहले सगाई के रस्म में वर वधु द्वारा एक दूसरे को अंगूठी पहनाई जाती है, जिसे पति पत्नी के आपसी प्यार और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। 14वें श्रृंगार की बात करते हैं। 14वां श्रृंगार है कमरबंद। इसे कमर में पहना जाता है जो सोने का होता है। इसे स्त्रियां विवाह के बाद पहनती हैं। इसे पहनने से उनकी छरहरी काया आकर्षक दिखाई देती है। 15वां श्रृंगार है बिछुआ। पैरों के अंगूठे में पहने जाने वाले इस आभूषण में छोटा सा शीशा लगा होता है। पुराने जमाने में नववधु सबके सामने पति को देखने में शर्माती थी, इसलिए वह नजरें झुकाकर पति को इस शीशे में देख लेती थी। सुहागन स्त्रियों का 16वां श्रृंगार है पायल। इसके द्वारा घर के सदस्यों को नववधु की आहट का संकेत मिलता है। पायल की छमछम की आवाज से घर की नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट होती है।